स्टार न्यूज 21 नजर हमारी, विश्वास आपका। छाता विधानसभा से आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी ने बुखरारी, बरका, चौकी बांगर, चौंडरस, शाहपुर आदि गांवों में लोगों से जनसंपर्क किया। यहां पर लोगों ने जगह जगह साफा माला और पटका पहनाकर सम्मान दिया। वहां लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिला। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों के बीच बाजार जाकर प्रहलाद चौधरी ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सरकारी विद्यालयों आदि की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इनके निराकरण का पूरा आश्वासन भी दिया। विभिन्न क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने आम आदमी पार्टी के प्रचार में शामिल होकर देश की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की लड़ाई में शामिल होने की इच्छा जताई और उन्होंने बताया कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार जो काम कर रही है वैसा ही काम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी होना चाहिए। इस मौके पर प्रहलाद चौधरी ने लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याएं हैं और ग्रामीण एवं शहरी लोगों को महंगाई, बिजली की बढ़ती दरों से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से अपना परचम लहराएगी। सपा रालोद गठबंधन भाजपा कांग्रेस के भ्रष्ट शासन और लूट के गठजोड़ को खत्म कर आम आदमी पार्टी अपना राज्य स्थापित करेगी। देखिए खास खबर। डर के जिंदगी जी रहा है। अभी मैं कोसी से आया, 100 सैकड़ों आदमी की लाइन लग रही है खाद की दुकान पे और सैकड़ों आदमी की लाइन लगी हुई है किसानों की। मैं कह रहा हूं इन भाजपा वाले, इनको शर्म नहीं आती जिस तरह से ये किसान को लाइन में लगा रहे हैं, किसान की जेब काट रहे हैं। जितनी धान की तुलाई हुई है सब पे 250 से 350 रुपया लिए गए हुए। जिस टाइम हमारी गेहूं की तुलाई होती है उस पर भी क्या नाम है रेट से 400, 500, 300 रुपया हमें रेट कम मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से धान आया है हमारे यहाँ, जब तक जमीन के अंदर कीटनाशक इतना डाला जाता है और वो कीटनाशक जो जमीन में डाला जाता है और जमीन की जो फसल देती है, फसल के द्वारा हमारे पशु और मनुष्य के पेट में आता है वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छाता की गन्ना शुगर मिल चलेगी, आधी बीमारी तो तैयारी वहां खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से ये भाजपा उखाड़ के फेंक देंगे, आम आदमी की सरकार आवेगी, सगरी बीमारी तुम्हारी यहाँ खत्म हो जाएगी। न तो रहेगा नौजवान बेरोजगार। आज बेरोजगार के ऊपर लठ पड़ रहे हैं, युवा के ऊपर आपने सुना होगा परसों भी लठ पड़े हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 1 साल में 10 लाख नौकरी युवाओं को हम देंगे और 5 साल में 50 लाख। अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवा 35 लाख युवा बेरोजगार है और जिसको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी उसको बेरोजगारी भत्ता भी 5000 है। तो हमारे दिल्ली के मुखिया ने दिल्ली में दे के दिखा रखे हुए है और हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ, अपने गांव से वादा कर रहा हूँ, एक शब्द कहीं झूठ नहीं बोला जाएगा। जितना कहूँगा जो पार्टी ने हमें दे रखा है उतना ही मैं बोल रहा हूँ और वही हम करके दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी बात क्या होगी, एक इन दोनों बुजुर्गों को अगर घर बैठा दिया जाएगा तो सबसे पहले जनता भय मुक्त रह जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त रह जाएगी। आज तुम्हारा कोई भी काम थाने या तहसील को बिना पैसे से होता है क्या? मैं कह रहा हूं लोग इतना तक कह रहे संग ना चलेंगे, बोलेंगे ना, वोट की चोट के बतावेंगे नहीं तो खा जाएंगे। वहां पे तो बच जाएगा तुम खा जाओगे और वहां पे तो बच जाएगा तुम खा जाओगे। जो लेती है इस भारत देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो देती है और नहीं तो सारी पार्टी लेती है। मैं आपको बताना चाहूं कि हमारा जो ये चुनाव है सबसे बड़े गर्व की बात है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो कि बरके गांव के एक नौजवान को टिकट दी है उसने। तो ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं ये चुनाव हम दिल्ली मॉडल पर लड़ रहे हैं। स्कूल होंगे दिल्ली से फोटो खींच लेना, दिल्ली जैसे यूपी में। अस्पताल होंगे दिल्ली जैसे यूपी में। सड़क होंगी दिल्ली जैसी।
पेंशन होंगी बुजुर्गों की 3,000 रुपया महीना दिल्ली जैसी। 18 साल की लड़की और महिलाओं के 1,000 रुपया हर महीना। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ट्यूबवेल के लिए कितनी भी यूनिट हो किसान की पूरी तरह फ्री होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई गांव के लिए बस सेवा नहीं है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ये सारे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, लाइट सब आपको दिल्ली की तरह देखने के मिलेंगे एक ही बार में। और मैं बताना चाहता हूं, विकलांगों को भी 3,000 रुपया महीना मिलेगा, विधवा को भी 3,000 रुपया महीना मिलेगा, 60 साल के ऊपर की अम्मा बाबा उनको भी 3,000 रुपया मिलेगा। मैं कह रहा हूँ चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख को मतदाता वोट डालेंगे, तो उसमें आपका मत किस तरफ है? क्योंकि हमारा तो पूरा ही गांव क्षेत्र के मकसद ये है कि आम आदमी की वोट है। वर्तमान में भाजपा सरकार कायम है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसको लेकर के आपकी क्या वो है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। आपकी बारे में आप कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? हम तो जो हमारे आम आदमी खड़े हैं उनके ही लिए वोट देंगे। आपने आम आदमी पार्टी को एकदम ऐसे एक साथ निर्णय कैसे दे दिया? निर्णय ऐसे दे दिया कि वातावरण से दे दिया, और ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं जो भी होते हैं। इसके साथ साथ अन्य पार्टियां भी खड़ी हुई हैं, उनके वो क्या मत है आपका? यही मत है कि उनको हराना है। आप वर्तमान सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं? बिल्कुल ना खुश है जी, दुखी हैं हर तरीक़ा से। महंगाई को लेकर के आपकी क्या राय है? महंगाई को लेकर के ये है कि मैं इतने दुखी है महंगाई से कि मजदूर को तो मजदूरी नहीं मिलती है, किसानों को खाद भी नहीं मिलता है, तो दुखी है हर आदमी, मजदूर भी, किसान भी, सभी दुखी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख को मतदाता वोट डालेंगे, आपका मत किस तरफ जाएगा और वर्तमान सरकार को लेकर के आपकी क्या राय है? देखो जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सब नाखुश हैं, सरकार बदलना चाह रहे हैं, और हमारा जो ये एमएलए है इसको ज़्यादातर बदलना चाह रहे हैं, और देखी जाएगी तो वोट भी दी जाएगी, वो हमारे अंतर की बात है। महंगाई को लेकर के आपके क्या मत है? महंगाई बहुत जोड़ते हैं, महंगाई के तो वो हिसाब किताब है जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कही कि अगर मोदी पीएम बनो तो सरसों को तेल 200 रुपये किलो में मिलेगा और सिलेंडर मिलेगा 1,000 को। ना तो यूट्यूब पे देख लो, वीडियो अब भी है 2013 की। वर्तमान सरकार युवाओं को लेकर के रोजगार निकाल रही है, जहाँ तक है रोजगार निकाल लिया, मंदिर बनवा दिया, मंदिर में जाएंगे, वहाँ फूल बेके करेंगे, और वहाँ बाबा जी घंटी वाका बजा करेंगे, और हम फूल बेके करेंगे, और तो कोई रोजगार है ना। रोजगार ले जरूर लियो, रोजगार जितने लग रहे कंपनी वो भी ले लिए हैं सरकार ने। तो शिक्षा का स्तर जहाँ योगी सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन जहाँ देखा जा रहा है शिक्षा को लेकर के युवा एकदम जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्यों? शिक्षा तो बहुत जोर के, हमारे तो पुलिस ही पढ़ रही है, स्कूल में बालक पढ़ते देखे, हमारे पुलिस ही पढ़े। देखो अभी 15-20 कमरा बन रहे हैं, 15-20 बालकन में 2 कमरा में तो बालक पढ़े हैं, बाकी सब में पुलिस पढ़ रही है। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो सोचनी चाहिए कि चौकी के लिए कोई स्थायी जगह होनी चाहिए, पुलिस चौकी में उसमें बैठा रखी है, स्कूल में बालक पढ़ रहे ना जा रहे, बालकन के अभिभावक को पुलिस का डर के मारा हमने जहाँ बालकन देखने भी। इतना बुरा हाल शिक्षा को कई सरकार में ना हो जितना यहाँ में है। किस विद्यालय की घटना है जहाँ पर पुलिस? ये है शाहपुर बांगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर। तो वर्तमान से सरकार के लेकर को आप बिल्कुल नाखुश हैं। अब क्या विधायक कैसा चुनना चाहते हैं आप? विधायक साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, कोई दाग ना होना चाहिए, और बढ़िया होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि, और हम जहाँ तक है विधायक बदलना चाह रहे हैं, विधायक तो बदले कोई, ये हमें कोई दोहराए ना हो। चल दिए